हम समझेंगे क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, फसल उत्पादन प्रबंधन, यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यानी फसल को कैसे उत्पादन करेंगे और उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। चलिए, तो उससे पहले आपको हम इस पर आपका हम जो ये तो आज के हम अध्याय में पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जो क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, और इसमें हम जानेंगे कि फसल को कैसे उत्पादन करते हैं, सिंचाई कैसे करते हैं, मतलब जो फसल उगाने में जो पूरी प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम लोग शॉर्ट्स नोट्स के बारे में नोट्स में समझेंगे और उसको याद रखने बात योग्य ही बताएंगे। तो इसमें आप लोग बुक को रीडिंग कीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका बुक। हम सारे टॉपिक को एक शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, उसके जरिए आपको हम ये पूरी बात को समझा देंगे। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं, चलते हैं अपने अध्याय पे। आप लोग यहां तक देख चुके, चलिए अब हम समझते हैं। देखिए क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 फसल एवं उत्पादन। ठीक है, इस अध्याय में सबसे पहले हमें समझना है कि फसल क्या, समझना है कि फसल क्या। जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, यानी एक ही प्रकार के पौधे बहुत सारे उगाए जाते हैं एक ही स्थान पे, तो हम उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कहीं खेत होगा तो बहुत सारे गेहूं लगे होंगे, बहुत सारे धान लगे होंगे, बहुत सारे मक्का लगे होंगे। तो जो एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर जो भी फसल उगाया जाता है, जो भी चीज उगाया जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। क्योंकि देखिए भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर जलवायु अलग अलग है। भारत में क्या है, जलवायु अलग अलग है। तो भारत में होगा क्या कि अलग अलग स्थान पर अलग अलग फसल हो सकते हैं किसी भी मंथ में। मतलब जहां अगर ठंडे प्रदेश है तो ठंडे में होने वाले फसल लगेंगे, कहीं गर्म प्रदेश है तो गर्म में होने वाले जो गर्मी जो उस तो वहां पर जो गर्म में होंगे उसका फसल उगाए जाएंगे। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि हर समय मतलब कि यही फसल इस समय रोपा जाएगा, वो मौसम पर डिपेंड करता है। जहां का जैसे कि अगर दूसरा यूरोप का हो गया, मतलब अगर अदर कंट्री की बात करें जो है विश्व में बहुत सारे कंट्री है, तो अलग अलग समय पर मतलब एक ही साथ पूरे विश्व में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की फसल उगाए जाते हैं। तो फसल आपको समझ गए होंगे कि फसल होता क्या है। तो एक ही प्रकार के पौधे को क्या किया जाए, तो एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं, कितने बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो आप लोग समझ गए, जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसे फसल कहते हैं। राइट, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला होता है कि फसल का प्रकार, यानी यहाँ पर हमको बताया गया कि फसल के प्रकार होते हैं। तो अभी जो हमारे बुक में पढ़ना है तो उसमें 2 प्रकार का फसल दिया हुआ है, और फसल कौन कौन से हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए फसल होता है 2 है, पहला रबी फसल और दूसरा खरीफ फसल। ठीक है, तो वे फसलें जो वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। वर्षा ऋतु आप लोग जानते हैं ना, जब वर्षा होता है उसी को वर्षा ऋतु कहते हैं। खरीफ फसल कहलाते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होता है। क्या होता है, जून से सितंबर तक होता है, जिसमें धान, सोयाबीन, मक्का, कपास, मूंगफली इत्यादि उगाए जाते हैं। कौन सा फसल में, खरीफ फसल में। तो खरीफ फसल किसको कहेंगे, जो भारत में मतलब कि जो फसल जून से लेकर सितंबर तक उगाए जाते हैं, यानी जो भारत में वर्षा ऋतु में जो फसल उगाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। जो भी फसल वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। ये कब से कब तक होता है, जून से सितंबर तक। तो आपको ये याद रखना जरूरी है, जून से सितंबर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको ये सब मिल सकता है कि मतलब खरीफ फसल कितने से कौन महीने से कौन महीने तक होते हैं। तो जून से सितंबर तक, बात समझ गए। और कौन सा फसल लगाया जाता है, 2-4 फसल का भी आप लोग नाम याद रखिएगा। चलिए अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं।
रबी फसल। देखिए रबी फसल क्या होता है? शीत ऋतु में उगाए जाने वाली, शीत ऋतु आप जानते हैं ठंड के मौसम में, शीत ऋतु में उगाए जाने वाले फसलों को रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, मटर, चना, सरसों इत्यादि। मतलब अगर रबी फसल याद रखना है ना, तो रबी फसल जितने मतलब रबी फसल में क्या होता है, अधिकांशतः जो रबी फसल है उसमें भूसा निकलता है, मतलब वो किसी न किसी के अंदर पैक रहते हैं। जैसे गेहूं हो गया, गेहूं का एक भूसा निकलता है, मटर का हो गया, इसका भी मतलब जो छिलका आता है, तो मतलब मटर, चना, तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बात है। पर ये ध्यान रखिएगा जो शीत ऋतु में बोया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। सरसों, तो जो भी फसल ठंडे में बोए जाते हैं, आप लोग जानते हैं ठंडे से महीना कब से चालू होता है? तो लगभग वही नवंबर से फरवरी, मार्च, बस इतना ही रहती है। तो जो शीत ऋतु में बोए जाने वाले फसल को हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। गेहूं, मटर, चना, सरसों इत्यादि ये सब हम किस फसल के अंतर्गत आएंगे? तो ये हमारे रबी फसल के अंतर्गत आएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग रबी फसल समझ गए होंगे। तो अभी तक हमने क्या समझा? फसल, फसल के प्रकार, फसल दो प्रकार के होते हैं। खरीफ फसल जो वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं, रबी फसल जो कब बोए जाते हैं? तो वर्षा ऋतु में जो बोए जाते हैं उसे खरीफ फसल, और जो ठंडी के मौसम यानी सर्दी में बोए जाते हैं, शीत ऋतु में बोए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। हमारे बहुत सारे फसलें होती है, बहुत सारे सब्जियां उगाए भी जाते हैं, तो वो सब भी फसल है। ऐसा नहीं कि फसल चना, मटर, गेहूं मतलब यही सब हुआ, पर फसल है वो भी सब इसी मंथ में जो जिसका टाइम होता है उस टाइम में बोए जाते हैं मौसम के अनुसार। फल भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो हमारा मुख्य रूप से जो मोटा अनाज है उसको फसल में देखा गया है। बात के लिए यहाँ तक, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है कृषि पद्धति। देखिए खेती करने के लिए एक पद्धति होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कृषि पद्धति कहते हैं। अब हमको समझना है कि कृषि पद्धति होता क्या है। ठीक है, आप लोग बात समझ रहे हैं ना? कृषि पद्धति होता क्या है वो हमको समझना है। तो फसल उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप करते हैं उन क्रियाकलापों की कृषि पद्धति कहते हैं। मतलब फसल करने के लिए किसान क्या क्या करते हैं? खेत जुतवाते हैं, मतलब खेत जुतवाते हैं, उसको मतलब बढ़िया से मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी बनाने के बाद वो उसमें क्या करते हैं? तो कभी कभी होता है कि अगर मान लीजिए कि हमको गर्मी के मौसम में खेती करना है और वर्षा कम नहीं आ रहा है, अगर हमको खेती करना है तो समय क्या होता है? पानी भी पहले पटा दिया जाता है, मतलब पानी पटाने के बाद फिर उसको जुताई, मिट्टी को तैयार किया जाता है, फिर इसमें बुआई किया जाता है, खाद डाला जाता है, पानी डाला जाता है। ठीक है, पानी डाला जाता है, कीटनाशक उसमें जो खर पतवार होते हैं, कीटनाशक होते हैं, वो छिड़काव किया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? तो जब फसल तैयार हो जाता है तो कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद उसको मतलब थ्रेसिंग यानी जो थ्रेसिंग करते हैं, जो थ्रेसर होता है उसके जरिए काटा जाता है, फिर उसे दाने निकाल कर उसे भंडारण कर लिया जाता है। तो यही हमारा लास्ट पॉइंट है। तो ये देखिए कृषि पद्धति आप लोग याद रखिएगा। सर्वप्रथम मिट्टी तैयार करना, ठीक है, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के बाद हम लोग क्या करते हैं पता है? मिट्टी तैयार करने के बाद हम लोग बुआई करते हैं। बुआई करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? खाद डालते हैं। खाद डालने के बाद क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद क्या करते हैं? तो सिंचाई करने के बाद बहुत सारे खर पतवार उग जाते हैं, तो खर पतवार को क्या करते हैं? हटाते हैं। खर पतवार हटाने के बाद फिर क्या करते हैं? तो फिर जब वो फसल अब तैयार हो जाता है तो उसको हम कटाई करते हैं। कटाई करते हैं उसके बाद हम लोग कटाई करके उसको फिर भंडारण कर लेते हैं। हमारा फसल की प्रक्रिया खत्म। तो 6-7 स्टेप है, उसको आप लोग यहाँ पर समझिएगा, बारी बारी से सबके हम पर चर्चा करते हैं। आप लोग बुक जरूर रीडिंग कीजिएगा, बुक स्वयं रीडिंग कर लीजिएगा। जो बुक है उसको हम मतलब अपने यहाँ पर बोलकर उतना चीज सामने लिखेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा उसमें समझाने में। तो छोटी बात और जो बात बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग बुक जरूर रीडिंग कीजिएगा, आप लोग बुक रीडिंग कीजिएगा, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है वो आपको क्लियर होंगे, और बुक ध्यान पूर्वक रीडिंग कीजिएगा। चलिए चलिए अगला हमारे यहाँ पर आ जाता है टॉपिक क्या? कि मिट्टी तैयार करना। जब किसान ध्यान दीजिएगा, जब किसान मिट्टी की जुताई
करता है और उसमें बहुत सारी कृषि औजार का इस्तेमाल करता है। पहले समय में हल का इस्तेमाल, मतलब जो हमारा पहले के समय में था, किसका इस्तेमाल करते थे? तो एक हल होता था जो लकड़ी का होता था, उसके फिर नोक पर ही एक लोहा लगा हुआ था। तो पहले के समय में हम किसका इस्तेमाल करते थे? हल का इस्तेमाल करते हैं। हल का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता था और इसमें एक लोहे का शाफ्ट होती थी। आज के समय में मिट्टी को कल्टीवेटर से तैयार किया जाता है जो ट्रैक्टर से जुड़ा होता है। तो आज के समय किससे तैयार किया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कल्टीवेटर से किया जाता है, पर पुराने जमाने में हल से किया जाता था। ठीक है, हल से किया जाता था। दो बैल रहते थे, उसके ऊपर एक लकड़ी रखकर एक हल रहता था, जो कुछ इस टाइप का हल रहा करता था, जो नुकीला रहता था मुंह पर। इस प्रकार से दो बैल रहते थे और दोनों बैल के कन्हा पर रखकर और यहाँ पर इससे कनेक्ट रहता था। एक इसमें डंडा लगा रहता था, जो किसान आदमी कोई है वो इसको अपने हाथ से पकड़े हुए रहते थे और खेत को जोतते थे। तो शायद आप लोग देखे होंगे, नहीं तो आपके बुक में पिक्चर में दिया हुआ है। आप लोग बुक रीडिंग करेंगे, बुक में जाकर देखेंगे तो आप वहां पर देख सकते हो कि हल कैसा था। तो हम पहले मिट्टी कैसे तैयार करते थे? हल से करते थे। बुआई भी हल से ही किया जाता था, मतलब हाथ चलता था पीछे बीज गिराते हुए, और एक आता था बड़ा सा लकड़ी का जिसको हेंगा बोला जाता है। आप लोग देखे भी होंगे, ट्रैक्टर में भी अभी लगा हुआ रहता है, जो पीछे बहुत भारी सा लकड़ी का रहता है। उससे खेत को बीज गिराकर उससे खेत को फिर समतल कर रहे रहता है, ताकि हमारा जो बीज है चिड़िया या दूसरे जीव उसको चुनकर नहीं खाए। अगर वो खा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा बीज नहीं हो पाएगा, खेत में फसल खराब हो जाएगी। तो आप लोग सुनिए, तो मिट्टी कैसे तैयार करते हैं? तो खेत को जुताई करते हैं। उसमें अगर गर्मी के दिन में अधिक गर्मी है, पानी की नमी नहीं है, तो हम बीज बोएंगे तो नहीं होगा। तो कभी कभी हमको क्या करना होता है, तो खेती करने से पहले ही खेत में सिंचाई करना पड़ जाता है। कब? जब बारिश ना हो, खेत में नमी ना हो, तो हमको करना पड़ जाता है। उसके बाद कुछ दिन छोड़कर जब मिट्टी कुछ आने लायक हो जाती है, तब उसको हम ट्रैक्टर से जुताई करवाते हैं। तो चलिए आगे बात को हम लोग समझते हैं। तो आप लोग मिट्टी तैयार करना समझ गए। एक बार फिर से इसको हम आप लोगों को पढ़कर बता देते हैं कि देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें किसान मिट्टी को जुताई करता है और इसमें बहुत सारी कृषि औजार का इस्तेमाल करते हैं। पहले के समय में हल का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता था। इस समय एक लोहा का शाफ्ट होती थी। आजकल के समय में मिट्टी को कल्टीवेटर से तैयार किया जाता है, जो ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ होता है। चलिए अब आगे हम बात को समझते हैं। हमारे पास आ गया बुआई। ठीक है, बुआई से पहले हम समझ लेते हैं कि अच्छा बीज को चयन कैसे करें। मतलब बुआई करना है तो अच्छे क्वालिटी का पहले तो मार्केट से या कहीं से बीज लाते हैं, तो उसको पहले जांच पता कर ले कि हाँ ये बीज अच्छे क्वालिटी का है या नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करना चाहिए कि उसको पानी में डाल देना चाहिए। यानी पानी में डालने से क्या होता है, बहुत सारे बीज में खराब बीज रहते हैं जो अंदर से खोखले रहते हैं। तो जैसे ही हम उसको पानी में डालेंगे तो जो सही बीज होगा वो नीचे बैठ जाएगा। कहाँ चल जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं और खराब बीज ऊपर तैरने लगते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा या किसी के पिताजी या दादाजी जो भी खेती करते होंगे, तो कभी कभी ये तरीके का इस्तेमाल करते हैं। अब तो खैर ब्रांडेड आता है कंपनी में, तो लोग उसमें मतलब खरीद के लाते हैं, डायरेक्ट बो देते हैं ये प्रक्रिया में। नहीं तो पहले क्या हुआ करता था कि जो खेत है, अगर हमको फिर अगले साल बोना है तो हम क्या करते थे, खेत में से मतलब जैसा देख चुके हैं कि उसमें बीज को इसमें से रख लिया जाता था। तो खेत का हुआ करता था तो उसको मतलब अपने से बीज तैयार करते थे, तो उसमें जो पानी में डालते थे खराब बीज को अलग करके जो बीज बचता था उसी को हम लोग खेत में बोया करते थे, या जो हम बोते हुए देखे हुए। और अब बहुत सारे ब्रांडेड कंपनी का बीज आता है, जो ट्रस्टेड कंपनी है, जो कहते हैं कि हमारा बीज खराब नहीं है। तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट अब इस्तेमाल करते हैं, ये प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पर जो हमको कोई बीज का जांचना हो, बहुत सारे बीज में डाउट लगे, तो इस प्रक्रिया से हम क्या करते हैं, बीज का चयन कर लेते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें किसान अच्छे बीज को चयन करता है। बुआई में भी किसान हालिया या कल्टीवेटर का इस्तेमाल करता है। इसके मदद से बीज अंदर मिला दिया जाता है। मतलब कहाँ चले जाते हैं एकदम, मतलब जमीन के गहराई में एकदम अंदर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टिप रहता है, इस पर
बॉक्स रहता है उसमें रखाता है और एक पाइप के जरिए जुड़ा हुआ रहता है और वो पूरे खेत में विस्तारित पूर्वक से इसको कर देता है। तो अंदर चले जाते हैं, पर पहले भी बैल से ही किया जाता था, खेत में छिट कर बैल हाल चलाकर फिर एक हेंगा लकड़ी का रहता था, वो बैल के द्वारा ही खींचा जाता था, खेत को बराबर कर दिया जाता था। जिसको हम क्या कहते हैं, सीड ड्रिल के नाम से जाना जाता है। आप लोग ट्रैक्टर में देखे होंगे पाइप एक तरीके से लगाओ, तो खैर ये पिक्चर तो रफली है, अगर आप ओरिजिनल में कहीं देखे होंगे गाँव में तो उसमें देखिएगा एक ऊपर सा ऐसा एक लगा हुआ रहता है, यहाँ से वहां तक उसमें बीज रखा था और वो बीज क्या कर देता है, वो खेत में नीचे तक डाल देता है। इससे क्या होता है कि हमारा बीज जो होता है सुरक्षित चल जमीन के अंदर चल जाता है, चिड़िया उड़िया इसे नहीं खा सकती, क्योंकि ये व्यवस्थित ढंग से हमारे जमीन के अंदर ये व्यवस्थित कर देता है। आप लोग बुआई भी समझ गए, क्या समझ गए? तो अभी तक हम सबसे पहला समझे मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार कर लिया। मिट्टी तैयार करने के बाद जस्ट दूसरा काम होता है बुआई। क्या हो गया? बुआई। चलिए हम आगे समझते हैं। अब बात को ध्यान समझिए, खाद और उर्वरक का मिलाना। ऐसे पदार्थ, देखिए खाद और उर्वरक हम मिट्टी तैयार करते हैं उस समय भी अगर ऐसा कोई फसल होता है, जैसे आप लोग तम्बाकू ये सब का खेती होते हुए कहीं देखे होंगे, तो उसमें फसल लगाने से पहले ही खेत में बहुत सारे गाय का गोबर, मतलब खरी, जो भी बहुत सारे उर्वरक, जो हमारे बहुत सारे खाद और उर्वरक मिलाकर बहुत सारे उसमें डाल दिए जाते हैं, मतलब फसल लगाने से पहले ही मिट्टी तैयार करते समय, और फिर बाद में भी डाला जाता है। फिर बहुत ऐसे फसल होते हैं कि बोने के बाद उसमें हम लोग देते हैं। जैसे खाद और उर्वरक को मिलाना, ऐसे पदार्थ जो मिट्टी के पोषक स्तर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम खाद और उर्वरक कहते हैं। ठीक है, खाद और उर्वरक कहते हैं। जो मतलब मतलब जमीन में कुछ है ही नहीं, पौधे को चीज का जरूरत है, तो या तो हम केमिकल की विधि या हमें जो कंपोस्ट के द्वारा उसको जो हम पूर्ति करते हैं उसी को हम खाद और उर्वरक कहते हैं। तो चलिए खाद और उर्वरक के बारे में समझते हैं। तो खाद आमतौर पर गोबर का बना, ठीक है, खाद आमतौर पर गोबर या मानव का अपशिष्ट और पौधे का अवशेष से विघटन से प्राप्त होता है। पौधे के विघटन से प्राप्त होता है, इसे हम क्या कहते हैं? खाद कहते हैं। ठीक है, आप लोग उल्टा समझ लेते हैं। खाद किसको कहते हैं? जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं उसको खाद नहीं कहते। जो रासायनिक केमिकल होता है उसको हम खाद नहीं कहते। खाद किसको कहते हैं? जो हम गोबर से तैयार करते हैं। बात समझ रहे हैं? जो हम गोबर से तैयार करते हैं उसको खाद कहते हैं। जो हम केमिकल खरीद के लाते हैं बाजार से, जो बोरी में जो आता है व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का, जो भी हमारा रासायनिक पदार्थ होता है उसको हम लोग उर्वरक कहते हैं। जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। उर्वरक मिट्टी का ह्यूमस नहीं मिलता है, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलता है। मतलब जो खाद हम जमीन में डालते हैं तो हमारे जमीन के बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जो भी ह्यूमस होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि दोनों को प्रचुर मात्रा में मिला, यानी दोनों चीज दे। कभी हम उर्वरक दे दे, कभी हम उर्वरक दे दे तो खाद दे दे, मतलब दोनों का बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, ताकि हमारा जो जमीन है, जो भी खेती लायक जमीन है, वो अधिक समय तक क्या हो सके, अधिक समय तक उपजाऊ बना रहे। अगर हम अधिक मात्रा में उर्वरक करेंगे तो हम ह्यूमस का दोहन कर रहे हैं, यानी ह्यूमस का दोहन कहने का मतलब हुआ हम उसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे खाद और उर्वरक क्या होता है। तो एक बार हम बता दें, खाद क्या होता है? तो जो गोबर से बना होता है, गोबर मतलब मानव वेस्टेज, जो मानव अपशिष्ट पदार्थ है, वो पौधे का जो पत्ता गिरा, सारा पेड़ गिर कर सड़ गया, तो वो सब क्या बनाते हैं? हमारा एक विघटन करके एक खाद बनाते हैं, जिसे हम खेत में डालते हैं। कभी कभी देखे होंगे कि हम लोग घास को बहुत सारा उगने देते हैं, फिर उसके दवाई को छिड़काव करके लाल झंडा डालते हैं ताकि कोई मवेशी या कोई जानवर को ना खिलाए या ना खाए। और उस खेत में हम लोग क्या करते हैं? खाद बनाते हैं। तो वो क्या हुआ? उसको खाद कहते हैं। जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं उसको हम उर्वरक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उल्टा नहीं समझिएगा। सिंचाई क्या होता है? तो सिंचाई आप लोग भली भांति जानते हैं कि सिंचाई होता क्या है। तो किसी पौधे को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले बहुत सारा बैल के द्वारा इंडा से पानी निकाला जाता था। मतलब अलग अलग प्रक्रिया थे, जो आपके बुक में पिक्चर दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। बुक को जरूर पढ़िएगा, जिससे आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। ठीक है, हम उन सभी का एक सारांश, एक छोटा सा रूप में आपको हम पूरी बात को विश्लेषण कर देते हैं। आप लोग बुक को जरूर रीडिंग कीजिए। किसान पौधे को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। इससे से हमें सिंचाई
के नाम से जानते हैं। मुख्यतः स्रोत कुआं, तालाब, ट्यूबवेल इत्यादि है। सिंचाई के दो आधुनिक विधियां, एक छिड़काव तंत्र और एक ड्रिप तंत्र। नीचे दिए गए फोटो में आप दोनों तंत्र को देख सकते हैं। तो ये है ड्रिप तंत्र। ये मतलब क्या करता है? ड्रिप एक छिड़काव तंत्र है और ये क्या है? अब ये देखिए, ये है हमारा ड्रिप तंत्र और ये छिड़काव तंत्र। तो दोनों का पाइप बिछाया जाता है, इसमें पाइप में फिट करके मतलब सभी पौधे को पानी दिया जाता है। और अपने गांव में देखे होंगे कि कई मोटर बैलगाड़ी से, मतलब ऐसा तो खैर अभी के जनरेशन या हम भी सब ऐसा अभी तक नहीं देखे, बोलने पर किताबों में पढ़े हैं। तो बैल के द्वारा यानी निकाला जाता था कुएं से पानी। ठीक है, अब तो मोटर लगाकर ये ड्रिप तंत्र है और ये छिड़काव तंत्र है जो पानी के वहां पर पानी को देते हैं पौधे को। तो सिंचाई का मस्ट है कि पौधों को पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। बात समझ गए? सिंचाई देने का विधि बहुत सारा है। मोटर से पानी दिया जाता है। इस सब तंत्र का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि पानी कम खर्च हो, पौधे के पानी दे। मतलब मोस्टली आप लोग देखे होंगे कि जो बिहार में कृषि होती है वो पानी बहुत सारे मतलब वेस्ट हो जाता है, यानी पानी पौधों को नहीं पूरा खेत को दे दिया जाता है, यानी पूरा एकदम क्यारी बनाकर डाल देते हैं। पर ड्रिप तंत्र से क्या होता है, हम इसको अगर मान लीजिए कि हमको पर इसमें थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए किसान इस विधि का फॉलो नहीं करते। पाइप खरीदना, पूरे खेत में बिछाना, ये कॉस्टली हो जाता है, इसीलिए किसान इसका प्रयोग नहीं करते हैं, पर पूरा खेत में ही पानी देते हैं। चलिए आगे बात को समझते हैं। आगे है खरपतवार हटाना। अब खरपतवार से सुरक्षा। अब देखिए, पानी पटने के बाद खेत में बहुत सारे अननेसेसरी पौधे उग जाते हैं, यानी खेत में क्या हो जाते हैं, बहुत सारे अननेसेसरी पौधे हो जाते हैं, जिसे हम लोग हाथ से भी हटाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है तो हाथ से निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे हम लोग हटा देते हैं। किस तरीके से? तो कीटनाशक की छिड़काई करते हैं। समझते हैं कि खेत में कुछ फसल के अलावा अवांछित उग जाते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहते हैं। जो निराई मतलब वही हुआ जो किरौनी करके जो खुरपी से हटाते हैं। और हम कुछ रसायन का प्रयोग करके खरपतवार को नियंत्रण करते हैं, मतलब नियंत्रण करते, यानी छिड़काव करके हम क्या करते हैं, खरपतवार जिनसे जिसे खरपतवार नाशी के नाम से जाना जाता है, खतरनाक नहीं, सॉरी, खरपतवार हम क्या कर लिए, अब किरौनी हम भी किरौनी कर लिए, उसमें से खरपतवार जितना हटा दिया, फसल क्या हो जाएगा, कुछ दिन में फसल तैयार हो गया। तब तैयार होने के बाद क्या करते हैं, चलिए अब देखते हैं। आप लोग समझ गए खरपतवार सुरक्षा। अब हो जाएगा कटाई। कटाई अभी जैसा कि अभी का सीजन चल रहा है, कटाई, ठीक है। कटाई में क्या होता है कि जब फसल तैयार हो जाती है, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे काटा जाता है, जिसे हम कटाई कहते हैं। और फसल को काटने के लिए हमें हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। काटी गई फसल को भूसे और दाने को अलग किया जाता है, जिसे हम थ्रेशर के नाम से जानते हैं। देखिए, जो काटने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टर। अब मतलब काटने वाला भी मशीन आ गई, जो गेहूं काटने वाला, गाँव में बहुत सारे मशीन देखे होंगे गेहूं काटने के लिए। और जो मतलब उसको दाने को अलग करता है उसको हम थ्रेशर कहते हैं। आधुनिक समय में काटने के लिए कंबाइंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कंबाइंड आए कि दोनों काम करते, काटते भी अलग अलग, दाना निकाल के भूसा निकाल के, मतलब एक ही साथ सारा काम, खेत में ही काम खत्म। ठीक है, बात यहाँ तक समझ गए। तो कटाई क्या होता है, तो फसल को काटना। काटने के लिए बहुत सारे मशीन आ गए, जिससे हम काटने वाला मशीन को क्या कहते हैं, हार्वेस्टर। ये याद रखिए, काटने वाला मशीन को हार्वेस्टर कहते हैं। काटने वाला मशीन को क्या कहते हैं, तो हार्वेस्टर कहते हैं। काटने वाला मशीन को क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। और दाना निकालने वाला को थ्रेसिंग कहते हैं। आप तो कंबाइंड आई है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर कटाई भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और कटाई हाथ से भी किया जाता था पहले, जब मशीन नहीं था तो गाँव बैलगाड़ी से भी किया जाता था। ठीक है, पहले का जो थ्रेसर था जो कहीं एक स्थान पर रहते थे, अब तो ट्रैक्टर है ना कि खेत खेत घूमते कर देते हैं। पहले का ट्रैक्टर कोई एक स्थान पर रहता था तो आदमी सब बहुत दिनों तक इंतजार में रह जाते थे। कितना का बारिश के कारण, मतलब दौनी, अब कितना गांव में दो चार वो थ्रेसर है, अब पूरा गांव का अनाज वहां रखा हुआ है, दौनी हो तो 2-4-5 महीना लग जाता था, कितना का गेहूं भी हो जाता था। और पहले बैलगाड़ी से भी किया जाता था। तो ये सब बात
आप लोग समझिए। तो ये क्या है, थ्रेसिंग भी हो गया अनाज को। अब हम इसको क्या करेंगे, भंडारण करेंगे। क्या करेंगे, भंडारण। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है कृषि का। कौन सा, लास्ट स्टेज, भंडारण। यानी फसल को प्राप्ति होने के बाद सुरक्षित रख दिया जाता है, जिसे हम भंडारण कहते हैं। भंडारण में हम चूहे और कीटों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है, ताकि खाने के लिए बचा जा सके। मतलब ऐसे रख देंगे तो चूहा हुआ खा जाएगा। तो इसको मतलब गांव में देखेंगे जो भूसा रखते हैं, जो लकड़ी का पट्टी से बनाए हुए रहते हैं, उसमें डाल देते हैं। बड़े बड़े कंपनियां जो ले जाती है खरीद के किसानों से, तो अभी क्या करती है, स्टोर करके जो हमारे सालों भर जो आटा का पैकेट कंपनी देते हैं, तो क्या करते हैं, जब फसल कटता है ना, उस समय फसल का रेट कुछ कम रहता है, तो उसी समय वो खरीद कर बहुत बड़े बड़े स्टॉक गोदाम बनाए हुए रहते हैं। और उस मतलब आप पूरा फसल का सुरक्षा का पूरा विधि रहता है। ठीक है। और हम अपने खाने की चीजों के लिए जानवर से ही प्राप्त करते हैं, इसलिए हमें घरों में पशु पालते हैं। उससे खाद्य पदार्थ उससे खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होता है, इसे हम पशुपालन कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो किसान होते हैं, जो भी हमारे पदार्थ होते हैं, जो घास जो अननेसेसरी पदार्थ जंगलों के क्या रखते हैं, पशु को भी रखते हैं, ताकि वो पशु क्या करता है, उसके चारे को खाए और वो दूध दे। तो इनसे जो दैनिक जीवन, जब फसल नहीं कटा है, तो उस समय जो थोड़ा बहुत उनको दैनिक जीवन जो जरूरत है, उससे पूरा होते रहे। तो कुछ खाने का चीज, सभी चीज हम नहीं, जैसे दूध हो गया, दूध खेत में थोड़ी हुआ, गाय को घास खिलाएंगे तो गाय दूध देगा। तो बहुत ऐसा चीज है जो हम डायरेक्ट खेत से नहीं प्राप्त करते हैं, तो पशु से प्राप्त करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। तो खैर, इसमें हमको फसल के बारे में पढ़ा था, पॉइंट लिया हुआ था। तो आपको ये बुक, पूरी बुक को हमने कवर कर लिया है। आप लोग ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगले में हम इसका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, बुक को पढ़िएगा, लेक्चर को सुनिएगा, दोनों को कंबाइन कीजिएगा, आपको बिल्कुल तरीका से पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये नोट्स आपके लिए मुख्य, इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक है, सब में हम साइड हो गए हैं ताकि आपको दिखाई दे सके। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।